अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कहता है हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके अपीयरेंस कैसी है और उनमें केमिकल किस तरह के हैं, हम इस बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट रोज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इंक्लूड्स द मैटर फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। कहता है ये टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक है ना, इधर टाइटेनियम से लेकर कॉपर तक कहता है जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट रो के, द मोस्ट कॉमन फिजिकल एंड केमिकल्स अराइज ड्यू टू पार्शियली फिट डी ऑर्बिटल। इस वजह से होता है, कहता है इसके जो डी ऑर्बिटल है ना पार्शियली फिट होता है, कहता है इसी वजह से इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कॉमन है उनके, इनके जो डी ऑर्बिटल्स है ना वो क्या होते हैं, वो पार्शियली फिल्स होते हैं। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है, द ट्रांजिशन मैटर एग्जिस्ट है हार्ड एंड रिजिड। आपको पता है कोई चीज़ भी हार्ड एंड रिजिड है, इसका मतलब इसके अंदर बॉन्डिंग फोर्सेज कौन सी है ना, वो फोर्सेज क्या है, स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर क्या होता है, मेटेलिक फोर्सेज। मेटेलिक फोर्सेज का मतलब इसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से हार्ड और रिजिड है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट कॉपर। कहता है कॉपर के अलावा विच इज रेडिश ब्राउन। ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसने कहा हर एक जो सा एलिमेंट है वो हार्ड है और रिजिड है, लेकिन जो कॉपर है ना वो रेडिश ब्राउन कलर का, दे आर स्लिवरी और ग्रे लस्ट्रस मेटल। आपको पहले पता है कॉपर की जो सी है वो ऑबोर प्रिंसिपल नहीं करता, ऑबे नहीं करता, ये भी इसमें एक बात है। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लस्ट्रस इसके कहता है कितना लस्ट्रस मेटल का मतलब ये शाइनिंग मेटल होते हैं, ठीक है, चमकदार मेटल्स होते हैं। ये चमकदार क्यों होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जैसे ही एक इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इसके न्यूक्लियस के, कहते हैं ऐसे ही वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जाते हैं, वो एक लाइट इमिट करते हैं, हम लस्ट्रस कहते हैं, ठीक है। आगे है द atomic radius usually decrease from left to right। कहता है जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इसका एटॉमिक रेडियस का कम होता है, वो एट द एंड इट इंक्रीज फ्रॉम अ लिटिल। कहता है कि जब आखिर में हम देखते हैं ना तो इसका थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है इसका एटॉमिक रेडियस पर। ये देखिए कहता है जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं ना, इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, ये सबसे पहले एटॉमिक रेडियस है, ये इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, थोड़ा 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 डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कहता है जैसे आप लास्ट पर आते हैं ना ये इंक्रीज हो जाता है, यानी इधर 147 से 124 तक आए, लेकिन आज भी आकर थोड़ा सा कहता है क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। उनके इसके पास क्या है, कॉपर। कॉपर क्या है इसका एक्सेप्शनल केस है, आपको पता है कॉपर और कॉपर दोनों सा इसका क्या है, एक्सेप्शनल केस है। हम इस बारे में देख पढ़ चुके हैं कॉपर के बारे में। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता है इसके मेल्टिंग हाईली इनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट है, उससे ज़्यादा हीट देनी पड़ती है मेल्ट करने के लिए, और बॉयल होने के लिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एलिमेंट जो वेरिएबल ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहता है लेकिन ये ट्रेंड जैसे हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ना, इधर देखिए जैसे ये लेफ्ट से राइट मूव करते हैं कभी ये इसका बढ़ रहा होता है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, उनके इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है, ठीक है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से, यानी इधर आकर देखें इसका कम हो गया, इधर आकर फिर ज्यादा हो गया, इधर फिर कम हो गया, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसने कहा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। कहता है कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। दे हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब है, आपको पता है कि इसकी डेंसिटी कहता है क्या होती है, हाई होती है। आपको पता है डेंसिटी फॉर्मूला कहता है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम इसका फॉर्मूला होता है। कहता है जनरली इंक्रीज अक्रॉस द रो फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर। कहता है जैसे हम टाइटेनियम से कॉपर मूव करते हैं ना, इसकी डेंसिटी बढ़ती रहती है। दिस इज ड्यू टू अ रेगुलर बिल्डअप न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज श्रिंकेज। कहता है क्यों क्या होता है कि एटॉमिक साइज होता है वो श्रिंक होता रहता है, कहता है इसी वजह से छोटा होता रहता है, इसी वजह से इसकी कहते हैं डेंसिटी ज़्यादा होती है। आपको पता है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी कम होगी, अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये आपने पढ़ा है, इसका इनका इनवर्स प्रोपोर्शन। दे पोजेस शाइनी सरफेस। कहता है इसकी शाइनी सरफेस होती है एंड आर मीलिएबल। कहता है कि आपके पास सॉफ्ट होते कैन बी हैमर्ड इन सॉफ्ट कैन सॉरी एंड आर मीलिएबल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शेप्स। कहता है आप इसे शीट की तरह भी बना सकते हैं, आप इसको वायर्स की तरह भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम कंपाउंड आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। कहता है क्या होता है इसके अंदर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहता है इसी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है कि जैसे ये मैग्नेटिक इन्वायरमेंट में आएंगे तो उसके साथ ये अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा साइट इसके साथ होते लग जाते हैं। इनके ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। अभी पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, इनकी अपीयरेंस कैसी है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है हमने, 2 सेकंड पहले इसको रिमूव करने फिर हम इसको एक दफा इसका ओवरव्यू दे देते हैं।
ठीक है, हमने क्या पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होती है, ये रिजिड होता है, सख्त होता है, सॉलिड होता है, इनकी मेटेलिक फोर्स ज़्यादा होती है, कि शाइनी बिहेवियर करता है। इसके अंदर जो कम्प्लीटली फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इनकी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, कहता है टेंटेनियस का कॉपर मूव करते हैं, इनका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है, एटॉमिक साइज कहता है चेंज होता है, मिलिएबल और डिप्टाइल भी है, और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करती है। मैग्नेट के ठीक है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ट्रांजिशन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कहता है कि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि ये इजीली अपना एस या डी में से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। दे कैन लूज वेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ स्टेबल आयन, कहता है कि अपने आप को लूज करके इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं। जैसे कि आयरन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कर सकते हैं। हाई टेंडेंसी टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर्स फ्रॉम द लिगेंड इनटू अ वैकेंट डी ऑर्बिटल, कहता है कि इनके पास वैकेंट मतलब खाली डी ऑर्बिटल है, कहता है कि इजीली कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं किसी भी लोन पेयर से, कोई भी अपना लोन पेयर एक्सेप्ट करके। तो अपने कोऑर्डिनेशन जैसे हमने पिछले पिछले चैप्टर में वो पढ़ा था ना, वाटर के साथ लिगेंड का अटैच होना, 6 हो सकते हैं, ये सारा पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो कहता है इस तरह ये अपना एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। Next है they form colored ion and complies due to transition element from lower to higher energy levels as a result of absorption of light, कहता है जैसे ये ऑब्जर्व करते हैं ना, ये लाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जैसे ऑब्जर्व करते हैं लाइट, ये लोअर से हायर एनर्जी की लेवल की तरफ मूव करते हैं। तो कहता है ये फॉर्म अ कलर आयंस एंड कंप्लाइज ड्यू टू, कहता है कि ये इसकी वजह से इसकी आती है कलर इसमें से शो होते हैं, कलर इसमें जैसे लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं, इससे ब्राइटनेस शो कोज होती है। This metals them and their compound behave as a catalyst because they can easily change of the, कहता है कि जैसे ये अब अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली इनकी जो ऑक्सीडेशन चेंज है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली चेंज होता है, यानी कि इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं। कहता है इसी वजह से क्या ये कैटलिस्ट के तौर पे भी होते हैं, यानी कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम करके एज अ कैटलिस्ट भी किसी काम में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखें आप देखें इसमें एटॉमिक रेडियस में आप देखें आप एटॉमिक रेडियस तो आयनिक रेडियस में भी आयनिक रेडियस में देखें कि ये आयनिक रेडियस में ये जानते कभी ये डिक्रीज हो रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है एटॉमिक साइज की वजह से। ठीक है, इसमें भी आप देखें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इसी तरह फर्क आ रहा है, कभी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, कभी थोड़ा हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इसका डिफरेंट इसका बिहेवियर होता है। जैसे कॉपर का और ये इसका कॉपर का बिहेवियर क्रोमियम का डिफरेंट होता है, इसी वजह से कहता है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी डिफरेंट होती है। अगर बॉन्ड ज़्यादा क्लोजली अटैच होंगे, इनके अंदर मेटालिक फोर्स ज़्यादा होंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अगर वीक होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। बेटा आपको मैंने इधर कलर्ड आयन के बारे में बताया, ठीक है, कलर्ड आयन ये होते हैं, ये उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताती हूँ। कलर्ड आयन का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई लाइट हिट करती है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि कुछ ये इलेक्ट्रॉन्स हायर से लोअर से हायर डी तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, कहता क्या होता है कुछ उनसे तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, ट्रांसमिटेड नहीं कर पाते, फिर वो कहता होते हैं वो आपको बाद में इसकी तरह से उसकी वजह से उन जो ट्रांसमिट नहीं हो पाते उसकी वजह से आपको एक कलर शो होता है, सेम कहते हैं ये कलर्ड आयन है। ठीक है, आपने कहा कि कलर की वजह से सारा फिनोमेना होता है, ये आपने इसको इस तरह ही इसकी बड़ी अच्छी बुक के ऊपर ही बहुत अच्छी इसकी दी हुई है हेडिंग, आप बड़े अच्छे पॉइंट बनाए, इस तरह भी आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।